स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेस्ड है यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यानी कि यू हैव टू फाइंड यूनियन ऑफ सेट्स, यू हैव टू फाइंड यूनियन ऑफ सेट्स। तो जिसका फर्स्ट पॉइंट है, याद रखिए जब भी यूनियन रहेगा मोर देन वन सेट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, तभी तो मिक्स करेंगे। X is the set that is whose element is 1 3 5 and Y whose element is 1 2 3। इसका यूनियन कैलकुलेट करना है, X यूनियन Y that is मिक्सिंग करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो देखिए दोनों में 1 है, एक बार आया या मोर देन 1 है, वन टाइम लिखेंगे 1 आ गया। फिर इसमें 2 है वो लिख दिया, इसमें 3 है इसमें भी है वो भी लिख दिया, फिर इसमें 5 है वो भी लिख दिया। मिक्सिंग हो गई, ठीक है। चाहे इसका एलिमेंट हो चाहे इसका एलिमेंट या दोनों का एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट यूनियन में आ जाएंगे। सेकंड पार्ट, अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप जानते हैं X is such that X is the element of X or X is the element of Y, ठीक है। नंबर लेस देन 4 एक्सेप्ट नंबर लेस देन और इक्वल टू 5 एक्सेप्ट 4 नेचुरल नंबर। तो आप कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर लीजिए, तो ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। मोर देन वन आंसर पॉसिबल। A set A is given as A E I O U and set B is given as A B C। दोनों को मिक्स कर दीजिए, A यूनियन सेट A यूनियन सेट B, मिक्सिंग करेंगे। A इसमें भी है इसमें भी है, बी इसमें है इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, सी भी है। फिर उसके बाद ई आई ओ यू मिक्सिंग हो गई। थर्ड पार्ट, ए सेट ए इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड multiple of 3। X is a natural number less than 6। Set B, X is such that X is a natural number less than 6। इसमें याद रखिए वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। अगर इसको हम रोशर फॉर्म में लिखें तो 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि फाइनाइट सेट हो जाएगा। और इसमें और नेचुरल नंबर हो और साथ ही साथ वो क्या हो, 6 से छोटा हो, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें देख लीजिए एक ही नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो उससे कोई खास मतलब नहीं है। ए यूनियन बी लिखेंगे, या तो दोनों की मिक्सिंग कर दें रोशर फॉर्म में, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। तो थोड़ा सा पैटर्न जो है देखने में सही नहीं लग रहा है, तो इसको सेट बिल्डर में लिख देते हैं। X is such that X is 1 2 4 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ, यानी कि दोनों लाइन को, दोनों स्टेटमेंट को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो x क्या हो सकता है, 1 2 4 5 3 ऐसा नंबर था जो दोनों में है और जो कि किसका मल्टीपल है, 3 के लिए यहां पे यूज कर लिया। तो 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 6 9 12 सारे कवर हो गए। इसके 3 पार्ट्स हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के।
इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। A set A is given as x is such that x is a natural number. X is a natural number and x is lie between 1 to less than or equal to 6, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 से बड़ा और 6 के इक्वल या 6 से छोटा। तो इसको जरा लिख देते हैं। तो नंबर्स आर 2, 3, 4, 5 एंड 6। याद रखिए इक्वलिटी जो इक्वल टू 1 पे नहीं लगा होगा यहाँ पर है, तो इसलिए 6 भी आ गया। नेक्स्ट B, set B is given as x is such that x is a natural number and x लाई करता है 6 से लेकर कहां तक 10 तक, एक्सक्लूडिंग है अब इंटरवल है। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर 7, 8, 9। अब देखिए मिक्सिंग करेंगे तो A यूनियन B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x is such that x is a natural number and less than x क्या होना चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 10 नहीं, एंड लाई करता है 1 से लेकर। याद रखिए नेचुरल नंबर 1 भी होता है मगर स्टार्ट किससे हुआ, 2 से हुआ है, तो इसलिए हमको 1 को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज बहुत इजी है मगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है, यानी कि कई कई पार्ट दिए गए उसमें, हर एक क्वेश्चन में कई कई पार्ट है। फिफ्थ पार्ट, a set A is given as 1, 2, 3 and set B is given as empty set, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है A यूनियन B। अब देखिए इसमें 1, 2, 3 इसमें कुछ है ही नहीं, तो मिक्सिंग करने के बाद भी वो क्या रहेगा, 1, 2, 3 ही रहेगा, यानी कि वो मिक्सिंग करने के बाद भी सेट A के इक्वल आएगा बिकॉज इट इज अ एम्प्टी सेट। Question number 2, let A is equal to one set A is given as, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, set A is given as A comma B and set B is given as ABC. First word is A is a subset of B and second is what is the A union B in this case, you have to find। तो देख लीजिए A के एलिमेंट ब्रैकेट को हटाइए, A B है क्या इसके अंदर पूरे के पूरे हैं, सेम चीज है, दैट मींस यस A is a सबसेट ऑफ B। याद रखिए जब ये केस फॉलो होगा A तो सबसेट है, उस केस में B क्या है, B सुपर सेट, तो B सुपर सेट है किसका, A का। अगर ऐसा केस फॉलो होता है तो जो यूनियन दोनों का करेंगे तो A जो सुपर सेट है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि A यूनियन B क्या आएगा, B आएगा। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, मिक्सिंग करते हैं A यूनियन B, दोनों को मिक्स किया A B एंड देखिए बाद में क्या आ गया, वो किसके इक्वल, B। ये कब हुआ, जब A यूनियन B। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ A and B are two sets such that, आपको गिवन है इस बार A यूनियन B, ये गिवन है। पूछा व्हाट इज, सॉरी A सबसेट ऑफ B गिवन है, आपसे पूछा गया A यूनियन B क्या हो, लिखेंगे सिंस A यूनियन सॉरी A का सबसेट ऑफ B, अगर ऐसा होता है उस केस इंप्लाइज दैट A यूनियन B इज इक्वल टू, जो सुपर सेट होगा वही A यूनियन B का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 4 डिफरेंट सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, जिसके एलिमेंट्स सेट ए के 1 2 3 4, सेट बी के 3 4 5 6, सेट सी के 5 6 7 8, सेट डी के 7 8 9 10। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाले को लेकर चलते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन बी, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ए यूनियन बी यानी कि दोनों की मिक्सिंग कर देते हैं, तो 1 से लेकर कहां तक 6 तक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इसको चाहे आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x इज द नेचुरल नंबर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 6। सेकंड पार्ट ए यूनियन सी, ए और सी की मिक्सिंग, ये ए है ये सी है, मिक्स किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट बी यूनियन सी, बी और सी की मिक्सिंग 3 से स्टार्ट करेंगे 8 पे एंड करेंगे, 3 4 5 6 7 8। फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, मिक्सिंग करेंगे बी की और डी की, बी यूनियन डी। ये क्या क्या है, बी में 3 4 5 6 और 7 से स्टार्ट होगा 10 तक, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिफ्थ पार्ट अभी 3 की मिक्सिंग है, तो पहले दो कोई होंगे, कोई भी दो आपसे बता चुके हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, अब देख लीजिए आपके पास कौन सा अवेलेबल है। ए यूनियन बी भी अवेलेबल है, बी यूनियन सी भी अवेलेबल है। तो बी यूनियन सी को लेकर चलते हैं, तो बी और सी को बाद में करेंगे, तो मिक्स कर देते हैं। तो ए को लिखा 1 2 3 4 और वी हैव ऑलरेडी बी यूनियन सी, दैट इज 3 4 5 6 7 8, मिक्सिंग कर दिया। 1 से स्टार्ट होकर कहां तक 10 8 सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स्थ पार्ट मेरा ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो आपके पास देखिए यहाँ पे बी यूनियन डी भी है और ए यूनियन बी भी है, तो आप ए यूनियन बी को पहले ले लेते हैं, तो रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 यूनियन डी की वैल्यू 7 8 9 10, 7 8 9 10। मिक्सिंग करते हैं 1 से लेकर कहां तक 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो लास्ट पार्ट यानी 7th पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी। देख लीजिए आपके पास कौन सा अवेलेबल है, सी यूनियन डी अवेलेबल नहीं है, मगर बी यूनियन सी अवेलेबल है। तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, आप चाहे तो दोबारा भी कर सकते हैं। तो मिक्सिंग कर लें 3 4 5 6 7 8 यूनियन, बी यूनियन सी यूज कर लिया आपने। डी डी दैट इज 7 8 9 10, 7 8 9 10। मिक्स कर देंगे 3 4 5 6 7 8 9 and 10. These are the answers. First, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या किया था, सबका यूनियन किया था। उसी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, सारे पार्ट में हमें इंटरसेक्शन करना है, यानी कि कॉमन लेना है, कॉमन करना है। चलिए, तो पहला पार्ट था जिसमें पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 के पहले पार्ट में क्या था, सेट x जिसके एलिमेंट थे 1 3 5, सेट y जिसके एलिमेंट थे 1 2 3। अब देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन है,
तो दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, तो यही दोनों में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखेंगे क्या कॉमन है, ए ई आई ओ यू ए बी सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन है, तो यही दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में था, x इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, जरा इसको रोशनल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको कॉमन दिखेगा, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। और इसको क्या करा, x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 जो नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, दैट मींस a इंटरसेक्शन b इज 3। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन 3 पार्ट का। आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि a सेट a x इज अ नेचुरल नंबर एंड विच इज लाई बिटवीन 1 to 6, 6 इंक्लूड है, तो इसका रोशनल फॉर्म में लिख देते हैं, तो एलिमेंट्स आर 2 3 4 5 एंड 6, 6 को लेकर चलना है क्योंकि इंक्लूडेड है। तो इसमें कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर which is lie between greater than 6 less than 10, यानी 6 से बड़ा है तो 6 से बड़ा 7 8 और 10 से छोटा, तो 10 से छोटा दैट इज 9। अब दोनों में देखें आप, कुछ कॉमन है, ये 6 पे एंड हो गया, 7 से स्टार्ट हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं, दैट मींस a इंटरसेक्शन b इज अ एम्प्टी सेट। और अगले वाले में तो एम्प्टी सेट में से कॉमन ही है ना, एम्प्टी सेट में कुछ होता नहीं है, तो यहां से कुछ नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन, तो कुछ नहीं, a इंटरसेक्शन b दैट इज अगेन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सेट दिए हुए थे उसका यूनियन किया था, ऐसे 4 सेट दिए हुए हैं इसमें भी, उसमें यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है। तो 1 बाय 1 प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, A इंटरसेक्शन B, तो A और B को दोनों के सेट को लिख देते हैं 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन B दैट इज 7 9 11 एंड 13। देखते दोनों में कॉमन क्या है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है और 9 है और 11 है, तो 7 9 11 दोनों में कॉमन है, that means 7 9 11 is the final answer. Second part, B intersection C, set B that is 7 9 11 13, 7 9 11 13 intersection 11 13 15। अब इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 11 भी है और 13 भी है, दोनों कॉमन है 11 and 13। Third part that is C, A intersection C intersection D, A intersection C intersection D। इसमें किसी भी पहले दो को करना पड़ेगा आपको, तो ना तो हमने A intersection C किया ना C intersection D किया, पहले निकाल लेते हैं हम, तो A intersection C निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन विद D, तो A और C का इंटरसेक्शन करते हैं, तो A हो गया आपका 3 5 7 9 11, intersection with C that is 11 13 15, intersection with D that is 15 and 17। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं पहले, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसमें 11 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन ले लिया, तो आ गया 11 इंटरसेक्शन विद 15 17। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दैट इज 5। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन C पहले हम कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, A इंटरसेक्शन C हम यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, तो दैट इज डायरेक्टली
11. A intersection C already we have calculated. So fifth part is B intersection with D. B और D में देखते क्या कॉमन है, ये पूरा आपका B, ये पूरा आपका D. D का एलिमेंट 15 17, इसमें 15 17 है नहीं, दैट मींस कुछ भी कॉमन नहीं, दैट इज 5. सिक्स पार्ट देखते हैं. सिक्स पार्ट में B यूनियन C चाहिए. तो सबसे पहले B यूनियन C कैलकुलेट कर लेते हैं. B और C की मिक्सिंग कर देते हैं. तो B और C को मिक्स किया तो 7 9 11 13 एंड 15. अब इंटरसेक्शन पे आते हैं. A इंटरसेक्शन B यूनियन C. A को लिखते हैं 3 5 7 9 11. इंटरसेक्शन विथ 7 9 11 13 15. अब देखते कॉमन क्या क्या है. 7 9 11. These elements are common. So the answer is 7 9 11. Seventh part क्या है. A इंटरसेक्शन विथ D. A और D में क्या कॉमन है. देखिए यहाँ पे A है और ये D. A में 3 5 7 9 11 और D में 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं, दैट इज 5. 8 पार्ट क्या कह रहा है. एट पार्ट देखते हैं. एट पार्ट में हमें सबसे पहले B यूनियन D चाहिए. तो B यूनियन D कैलकुलेट करते हैं. B और D की मिक्सिंग 7 9 11 13 15 17. तो 7 9 11 7 9 11 13 15 एंड 17. और उसके बाद इंटरसेक्शन करते हैं. तो A इंटरसेक्शन B यूनियन D. अब इसको A के साथ देखते हैं कॉमन क्या है. 3 इसमें है, इसमें नहीं है. 5 नहीं है. 7 है, 9 है, 11 है. 7 9 11. 7 9 11 हो गया आपका 8 पार्ट. नाइन्थ पार्ट के लिए हमें सबसे पहले A यूनियन B चाहिए. A इंटरसेक्शन B चाहिए. A और B में क्या कॉमन है उसको निकाल लेंगे. तो A और B में देखेंगे तो 7 कॉमन है, 9 11. तो 7 9 11. फिर ये इंटरसेक्शन था, B यूनियन C करेंगे. B और C की मिक्सिंग. तो 7 से स्टार्ट करेंगे. 7 9 11 13 एंड 15. दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है. दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे. दोनों में क्या कॉमन है देखेंगे. 7 9 11 इज कॉमन. तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन विथ B यूनियन C 7 9 11. दिस इज 9th पार्ट. लास्ट पार्ट 10th के लिए हमें P यूनियन C ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. A यूनियन D चाहिए. A और D की मिक्सिंग कर देंगे. A यहां से स्टार्ट D है तो 3 5 7 9 11 मिक्सिंग कर देना पूरा. 3 5 7 9 11 15 17. इसको इंटरसेक्शन करना है. A यूनियन D इंटरसेक्शन विथ B यूनियन C. B यूनियन C हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहां पर है. इसको देखें. दोनों में क्या इंटरसेक्शन में कॉमन में आ रहा है. तो 7 9 11 एंड 15. 7 9 11 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट.
और बाकी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।